हेलो फ्रेंड्स। आज हम लिखने वाले हैं अपना फर्स्ट पाइथन कोड और समझेंगे कि पाइथन कोड वर्क कैसे करता है, राइट। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर पाइथन कंप्लीट पाइथन मास्टरी के अंदर और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ उसको। इससे होगा क्या, बेसिकली फोल्डर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल जाएगा और जो भी मैं फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाने वाला हूँ वो बेसिकली सिंक रहेंगे इस पर्टिकुलर फाइल एक्सप्लोरर के साथ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा इस तरीके से और hello.py नाम की एक फाइल बनाऊंगा। बेसिकली hello.py नाम की फाइल बनाने का मकसद ये है, py फाइल जो .py फाइल एक्सटेंशन होता है वो बेसिकली बताता है कि एक पाइथन फाइल है, राइट। और मैं अपना फर्स्ट पाइथन कोड यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो होता है हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली जो मैं कोड लिखूंगा वो क्या काम करेगा, हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को आउटपुट पे प्रिंट कराएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड को आउटपुट स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पे प्रिंट मैंने लिखा है, बेसिकली एक प्रिंट एक फंक्शन होता है। फंक्शन अगर नहीं पता है तो ऐसा समझ सकते हैं हम एट हाई लेवल कि कुछ इनपुट लेता है और सर्टेन सेट ऑफ आउटपुट दे रहा है। जैसे हेलो वर्ल्ड इसने इनपुट लिया और हेलो वर्ल्ड आउटपुट में दे रहा है, राइट। डिस्कस करेंगे प्रिंट को, अभी मैथमेटिकल फंक्शंस हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ऐसा रिलेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिंपल है समझेंगे हम यहाँ पे कि जो अगर हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है आउटपुट स्क्रीन के अंदर तो हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर डबल क्योर्स के अंदर जो भी हमें प्रिंट कराना है आउटपुट स्क्रीन के अंदर। डिटेल में समझेंगे कैसे वर्किंग हो रही है इसकी जब हम फंक्शंस वगैरह को पढ़ रहे होंगे, बट अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि हम प्रिंट करा सकते हैं इस तरीके से हेलो वर्ल्ड को आउटपुट पे इस तरीके से लिखकर पाइथन प्रोग्राम के अंदर। इसको रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा, न्यू टर्मिनल पे इस तरीके से मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन और डॉट स्लैश करके हेलो डॉट पी वाई। इस तरीके से मैं करूंगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा मेरी आउटपुट स्क्रीन के अंदर। ठीक है, मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो हर्षित लिख देता हूँ इस तरीके से। और यार सेव जरूर कर लेना, रन करने से पहले सेव करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे फाइल पे जाके ऑटो सेव पे मैंने क्लिक कर रखा है तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, अदरवाइज हम सेव भी कर सकते हैं कंट्रोल एस से, राइट। ऑटो सेव पे चेक कर देना तो ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी फाइल, तो हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। और इसको मैं पाइथन हेलो डॉट पी वाई को दोबारा से रन करता हूँ तो हेलो हर्षित मेरा प्रिंट हो जाएगा आउटपुट के अंदर, राइट। तो प्रिंट हेलो हर्षित या हेलो वर्ल्ड क्या काम करता है, ये कुछ काम नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, प्रिंट कुछ इनपुट लेता है जैसे हेलो वर्ल्ड लिया और इसी को प्रिंट कर देता है आउटपुट, राइट। तो प्रिंट कर दिया मैंने हेलो वर्ल्ड को आउटपुट के अंदर, तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। हर चीज डिटेल में देखेंगे, ओवरवेल्म नहीं होना है बिल्कुल भी कि क्या काम हो रहा है। एक्चुअली पाइथन बहुत इजी है, हमने सिंपल ऐसे लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बहुत ज्यादा इंग्लिश लाइब्रेरी से रिलेट हो जाती है, बहुत वर्बल लैंग्वेज है पाइथन में, ये कहूंगा, है ना। तो इस तरीके से हम रन कर सकते हैं कोड को और सब चीज बहुत डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। अब इस तरीके से हम रन नहीं करेंगे, बार बार टर्मिनल खोलेंगे पाइथन लिखेंगे। मैं कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करवा रहा हूँ जो कि होती है पाइथन, और बेसिकली उससे होगा क्या, हमारी विजुअल स्टूडियो कोड की कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, राइट। तो मैं अगर इसको इंस्टॉल कर दूं यहाँ पे इस तरीके से, तो बेसिकली पाइथन जो एक्सटेंशन है बेसिकली प्रोवाइड क्या कर रही है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रही है, लिंटिंग प्रोवाइड कर रही है। लिंटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है अगर हमने कुछ एरर्स करी अपने कोड में तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। तो टू फाइंड द पोटेंशियल एरर्स इन आवर कोड वी यूज अ लिंटर इन पाइथन, राइट। तो लिंटिंग का मतलब ये होता है डिबगिंग हम कर सकते हैं, कुछ भी बग आ गए तो उसको डिबग कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग कि डिबगिंग कैसे करते हैं, कुछ हमने गलत कोड लिख दिया तो उसको हम डिबग कैसे कर सकते हैं, राइट। और कोड फॉर्मेटिंग भी करता है एक्सटेंशन। तो इस तरीके से सारी चीजें हमने इंस्टॉल कर ली है यूजिंग दिस एक्सटेंशन और मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे एक्सप्लोरर टैब पे आ जाऊंगा इस तरीके से। अब मुझे इसको रन करना है तो मैं सिंपली इस प्ले बटन को पे क्लिक करूंगा इस तरीके से और मैं अपनी पाइथन को रन कर सकता हूँ, पाइथन फाइल को। तो इस तरीके से हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं हेलो हर्षित लिख देता हूँ यहाँ पे तो मैं इसको बहुत जल्दी रन कर सकता हूँ। इस पे प्ले बटन पे मैं क्लिक करूंगा इस तरीके से, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं पाइथन फाइल को प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, अब समझते हैं बेसिकली पाइथन प्रोग्राम कैसे इंटरप्रेट होता है, बियॉन्ड द सीन्स कैसे वर्किंग हो रही होती है, कैसे पाइथन इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है पाइथन प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर। लेट अस डिस्कस दैट। तो बेसिकली वर्किंग समझते हैं, कैसे हमारा कोड इंटरप्रेट हुआ है मशीन कोड के अंदर, राइट। और कैसे पाइथन इंटरप्रेटर ने कन्वर्ट करा है इसको किसमें, मशीन कोड में, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या, जो मेरा प्रोग्राम था जैसे कि माई प्रोग्राम डॉट पाई इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, बट मैंने बेसिकली हेलो डॉट पी वाई नाम की फाइल बनाई थी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे हेलो डॉट पी वाई बोलता हूँ। हेलो डॉट पी वाई नाम की फाइल जो है उसके अंदर बेसिकली मैंने सोर्स कोड लिख रखा है। तो बेसिकली ये जो चीज है ना, ये बेसिकली सोर्स कोड है मेरा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये सोर्स कोड है मेरा। इस सोर्स कोड को मैंने बाइट कोड कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट करा है किसमें, बाइट कोड में, राइट। तो बेसिकली ये जो कोड है सबसे पहले क्या होता है, हेलो डॉट पी वाई वाला कोड है। मैंने इस फाइल के अंदर हेलो डॉट पी वाई नाम की मेरी फाइल है जिसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है, सोर्स कोड लिख रखा है। तो जो भी मैंने कोड लिख रखा है उसको मैंने बोल रहा हूँ सोर्स कोड। इसको बेसिकली बाइट कोड कंपाइलर होता है, बाइट कोड कंपाइलर कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड बेसिकली इंटरमीडिएटरी कोड होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो मेरा
प्रोग्राम था ये कन्वर्ट हुआ बाइट कोड में बाइट कोड कंपाइलर के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, बाइट कोड कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दिया इसको, बेसिकली ट्रांसलेट सोर्स कोड इनको बाइट कोड जो होता है पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन कोड में। मैंने बताया था पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहा होता है, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है पहले पाइथन का कोड, उसके बाद कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन कोड में। और मशीन कोड में भी कैसे कन्वर्ट होता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है। तो बाइट कोड के बाद क्या होता है, बाइट कोड के बाद आती है बीच में पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या काम कर रही होती है, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या काम करती है, बाइट कोड को कन्वर्ट करती है किसमें, मशीन कोड में। मशीन कोड में, जो कि मशीन के द्वारा समझ के मशीन आउटपुट दे दे कि हाँ भाई ये कोड में। तो 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम की वर्किंग में जनरली। कोई भी हम फाइल बनाते हैं उसके अंदर होता है सोर्स कोड कन्वर्ट होता है पाइथन कंपाइलर बाइट कोड के कंपाइलर पाइथन बाइट कोड कंपाइलर के द्वारा बाइट कोड के अंदर, और बाइट कोड फिर कन्वर्ट होता है पाइथन वर्चुअल मशीन के द्वारा मशीन कोड के अंदर। पाइथन वर्चुअल मशीन कुछ नहीं है, पाइथन इंटरप्रेटर ही है जो कि बाइट कोड को कन्वर्ट कर रही है किसमें, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रही है किसमें, मशीन कोड के अंदर। तो वही सब यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा कोड था डॉट पाई नाम की फाइल थी, उसको मैंने बाइट कोड कंपाइलर के द्वारा बाइट कोड में कन्वर्ट करा। उसके बाद पाइथन वर्चुअल मशीन ने इसको इंटरप्रेट करा, या पाइथन इंटरप्रेटर ने इसको इंटरप्रेट करा, बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करा और वर्चुअल मशीन में मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब ये बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन थी कि हमारा जो कोड था इस तरीके से था, hello.py सोर्स कोड था यहाँ पे, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, और बाइट कोड पाइथन वर्चुअल मशीन या पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा इंटरप्रेट हुआ, लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ। ये बेसिकली सी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है जो कि हमने इंस्टॉल कर रखा है अभी, और हम सी पाइथन में ही रहने वाले हैं। अगर मैं दूसरी इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहा हूँ पाइथन की तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लाइक यहाँ पे JIT कंपाइलर कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में, अगर मैं पाइपाई यूज कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं यूज कर रहा हूँ जे पाइथन का तो वहां पे जावा वर्चुअल मशीन होती है जो इंटरप्रेट करती है बाइट कोड को लाइन बाय लाइन, तो वहां पे मैं यूज कर रहा होता हूँ जावा की वर्चुअल मशीन, राइट। तो बेसिकली अलग अलग इंप्लीमेंटेशन में अलग अलग चीजें होती हैं, बट जनरली क्या हो रहा होता है, हमारी बेसिकली कोई फाइल होती है, सोर्स कोड होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में, और बाइट कोड बेसिकली पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा इंटरप्रेट होता है लाइन बाय लाइन मशीन कोड के अंदर, और मशीन कोड अंडरस्टैंडेबल होती है बाय द मशीन, राइट। तो इस तरीके से कुछ वर्किंग होती है पाइथन कोड की, कैसे बियॉन्ड द सीन्स बातें चल रही होती है, और ये बहुत हाई लेवल ओवरव्यू मैंने दे दिया है। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और आज हमने पैसे के लिए अपना पाइथन प्रोग्राम लिख लिया, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम जो कि था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। सो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन बाय बाय।